दोस्तों, सोचो एक प्लास्टिक सर्जन है। वो लोगों के चेहरे ठीक करता है, नाक सीधी करता है, स्कार्स हटा देता है, एकदम परफेक्ट सर्जरी करता है। पेशेंट खुश होकर मिरर में देखता है, लेकिन फिर भी कहता है, डॉक्टर, मैं अभी भी अगली लगता हूं। यह सुन के सर्जन शॉक्ड रह जाता है। सर्जरी तो परफेक्ट थी, चेहरा भी बदल गया, पर इंसान का फीलिंग वही की वही है। मैं कुछ नहीं हूं। ये सर्जन थे डॉक्टर मैक्सवेल माल्स, और इसी कंफ्यूजन ने उन्हें एक ऐसी किताब लिखने पे मजबूर किया जो आगे चल के सेल्फ हेल्प की दुनिया की बाइबल बन गई, साइको साइबरनेटिक्स। आज हम इस किताब को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये बताती है कि हमारा दिमाग एक्चुअली काम कैसे करता है। पार्ट 1, असली प्रॉब्लम क्या है। माल्ट्स ने अपने करियर में हजारों सर्जरीज की। उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। 95% पेशेंट्स सर्जरी के बाद खुश हो जाते थे, कॉन्फिडेंट फील करते थे, लेकिन 5% पेशेंट्स, उनके चेहरे पे कोई फर्क दिखने के बावजूद उनका बिहेवियर वही पुराना रहता था। शर्मीले थे तो शर्मीले ही रहते, खुद को अगली मानते थे तो मानते ही रहते। माल्ट्स ने सोचा, अगर फेस चेंज करने से पर्सनालिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब असली प्रॉब्लम फेस पे नहीं है, असली प्रॉब्लम है सेल्फ इमेज। यही इस पूरी किताब का कोर आइडिया है। तुम वही बनते हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो तुम हो। मतलब तुम्हारे पास जितना भी टैलेंट हो, जितनी भी अपॉर्चुनिटी हो, अगर तुम्हारा इंटरनल सेल्फ इमेज, अपनी इमेज जो तुमने अपने दिमाग में बनाई है, वीक है, तो तुम अपने आप को सैबोटाज कर लोगे। और अगर सेल्फ इमेज स्ट्रांग है तो तुम अपने आप ही सॉल्यूशंस ढूंढ लोगे। पार्ट 2, साइबरनेटिक्स क्या होती है। अब टाइटल समझते हैं, साइको साइबरनेटिक्स। यह वर्ड 2 पार्ट से बना है। 1, साइको मन दिमाग। 2, साइबरनेटिक्स। यह वर्ड आता है मशीन्स और गाइडेड मिसाइल्स की साइंस से। जैसे एक गाइडेड मिसाइल अपना टारगेट लॉक करता है और रास्ते में अगर विंड की वजह से दिशा थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो मिसाइल खुद ब खुद अपने आप को करेक्ट करता रहता है जब तक टारगेट हिट नहीं हो जाता। मालर्ट्स का आर्ग्यूमेंट था कि संता हमारा दिमाग भी एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है। हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम एक गोल सीकिंग मशीन है। इसे सिर्फ एक क्लियर टारगेट चाहिए। एक बार टारगेट सेट हो जाए तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है, जैसे मिसाइल खुद करेक्शन करता रहता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने इस इंटरनल सिस्टम को गलत टारगेट दे देते हैं। अगर तुमने अपने दिमाग को टारगेट दिया, मैं फेलियर हूं, तो यह सिस्टम भी उसी डायरेक्शन में परफेक्टली काम करेगा, तुम्हें फेलियर की तरफ ले जाएगा। क्योंकि सिस्टम सिर्फ एग्जीक्यूट करता है, जज नहीं करता कि टारगेट सही है या गलत। इसीलिए माल्ट्स कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में 2 मैकेनिज्म्स होते हैं। सक्सेस मैकेनिज्म, सर्वो मैकेनिज्म जो सक्सेस की तरफ ले जाए। फेलियर मैकेनिज्म, वही मैकेनिज्म लेकिन गलत टारगेट की वजह से फेलियर की तरफ ले जाए। दोनों एक ही मशीन है, बस टारगेट अलग है। पार्ट 3, सेल्फ इमेज। सब कुछ इसके अराउंड घूमता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरी किताब का। माल्ट्स कहते हैं, तुम्हारा ब्रेन कभी भी तुम्हें अपने सेल्फ इमेज से बाहर नहीं जाने देगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान खुद को मैं हमेशा ब्रोक रहता हूं वाला सेल्फ इमेज रखता है और उसे अचानक लॉटरी मिल जाए, तो देखना कुछ महीनों में वो वापस ब्रोक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पैसा उसके सेल्फ इमेज से मैच नहीं करता था। उसका इंटरनल थर्मोस्टैट उसे वापस उसी पुरानी सेटिंग पे ले आया। यही वजह है लोग डाइट फॉलो करके वेट लॉस करते हैं, फिर वापस वेट गेन कर लेते हैं। लोग कॉन्फिडेंस फेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंडर प्रेशर वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। माल्ट्स इसको बुलाते हैं सेल्फ इमेज का थर्मोस्टैट। जैसे एसी का थर्मोस्टेट रूम का टेम्परेचर एक फिक्स्ड लेवल पे वापस ले आता है, वैसे ही तुम्हारा सेल्फ इमेज तुम्हें अपनी कंफर्टेबल आइडेंटिटी पे वापस खींच लाता है, चाहे वो आइडेंटिटी तुम्हें खुश करे या दुखी। तो सॉल्यूशन क्या है? अगर तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है तो सिर्फ बिहेवियर चेंज करना काफी नहीं है, तुम्हें अपना सेल्फ इमेज चेंज करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है, सेल्फ इमेज फिक्स्ड नहीं है,
ये बदला जा सकता है क्योंकि ये खुद भी तुम्हारे एक्सपीरियंसेस और बिलीफ्स से बनाया गया था। पार्ट 4, स्कार टिश्यू ऑफ द माइंड। माल्ट्स एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, इमोशनल स्कार्स। जैसे बॉडी पे चोट लगने से स्कार टिश्यू बनता है, वैसे ही मन पे भी इमोशनल चोटें स्कार टिश्यू छोड़ जाती हैं। बचपन में किसी ने बोला यो तुम कुछ नहीं कर सकते, या किसी रिश्ते में रिजेक्ट हुए, या एक बार पब्लिक में एम्बैरस हुए, ये सारे इवेंट्स दिमाग में इमोशनल स्कार्स की तरह जम जाते हैं और ये स्कार्स रियल फिजिकल वूंड्स की तरह ही हमें मूवमेंट से रोकते हैं। बस ये बॉडी की मूवमेंट नहीं, लाइफ में आगे बढ़ने की मूवमेंट है। अच्छी न्यूज ये है, जैसे सर्जरी से फिजिकल स्कार टिश्यू हटाया जा सकता है, वैसे ही मॉल्ट्स के टेक्निक से मेंटल स्कार टिश्यू भी रिमूव किया जा सकता है। पार्ट 5, प्रैक्टिकल टेक्निक्स। अब असली काम की बात। अब तक हमने क्या समझा, अब देखते हैं माल्ट्स क्या हाउ बताते हैं। 1, रिलैक्सेशन और थिएटर ऑफ द माइंड। माल्ट्स कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव तब होता है जब बॉडी रिलैक्स्ड हो, इसीलिए वो रिकमेंड करते हैं रोज 30 मिनट रिलैक्स बैठकर अपने दिमाग को एक थिएटर की तरह यूज करो। अपने आप को इमेजिन करो एक मूवी स्क्रीन पे, जहां तुम वो वर्जन ऑफ योरसेल्फ देख रहे हो जो कॉन्फिडेंट है, काल्म है, सक्सेसफुल है। जितना डिटेल में इमेजिन करोगे, फीलिंग, साउंड्स, एक्सप्रेशंस उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों काम करता है? क्योंकि इंसान का नर्वस सिस्टम रियल एक्सपीरियंस और विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में फर्क नहीं कर पाता। अगर तुम बार बार मेंटली प्रैक्टिस करते हो कि तुम कॉन्फिडेंटली स्पीच दे रहे हो, तो तुम्हारा ब्रेन लिटरली उसी तरह वायर हो जाता है जैसे तुमने रियल में वो स्पीच दी हो। यह टेक्निक आजकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी यूज होती है। टॉप एथलीट्स अपना परफॉर्मेंस मेंटली रिहर्स करते हैं बिफोर एक्चुअल कॉम्पिटिशन। 2, मिरर टेक्निक। खुद से जज होना बंद करो। मॉल्ट्स कहते हैं मिरर में देखकर हम अपना फेस जज करते हैं, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंस अपनी इनर पर्सनालिटी को ऑनेस्टली देखने में भी लगानी चाहिए, बिना जज किए, सिर्फ ऑब्जर्व करके। आइडिया यह है, अपनी गलतियों को देखो, उनसे सीखो, लेकिन उन्हें अपनी आइडेंटिटी मत बना लो। फेलियर एक इवेंट है, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं। 3, डिहिप्नोटाइज योरसेल्फ। मॉल्ट्स का एक पावरफुल आइडिया है। हम सब बचपन से अपने आप को नेगेटिव बिलीफ से हिप्नोटाइज कर चुके हैं, जैसे मैं नेचुरली लेजी हूं, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मैं क्रिएटिव नहीं हूं। ये बिलीफ्स इतनी बार रिपीट हुई हैं कि हम इन्हें फैक्ट मान बैठे हैं, जबकि ये सिर्फ एक ओपिनियन थी जो कभी हमने या किसी और ने बना दी थी। मॉल्ट्स कहते हैं जैसे तुमने खुद को ये बिलीफ्स सजेस्ट करके हिप्नोटाइज किया, वैसे ही तुम खुद को नए पॉजिटिव बिलीफ सजेस्ट करके डीहिप्नोटाइज कर सकते हो। इसको वो कहते हैं कॉन्शियस ऑटो सजेस्शन। 4, 21 दिन का रूल। ये प्रोबेबली किताब का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है, जिसने आगे चल के पूरा 21 डेज टू बिल्ड अ हैबिट वाला आइडिया स्टार्ट किया। मॉल्ट्स ने अपने पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया कि नया फेस, नया लिम्ब, प्रोस्थेटिक बात या कोई भी बड़ा लाइफ चेंज, उसे एडजस्ट होने में मिनिमम 21 दिन लगते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने सजेस्ट किया कि नया सेल्फ इमेज बिल्ड करने के लिए भी कम से कम 21 दिन तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नोट, मॉडर्न रिसर्च कहती है एक्चुअल हैबिट फॉर्मेशन में एवरेज 66 दिन लगते हैं, लेकिन ये 21 दिन वाला कॉन्सेप्ट मॉल्ट्स ने ही पॉपुलर किया था, और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ये स्टिल एक अच्छी प्रैक्टिकल गाइडलाइन है। पार्ट 6, सक्सेस का असली मतलब। मॉल्ट्स कहते हैं सक्सेस सिर्फ पैसा या अचीवमेंट नहीं है। असली सक्सेस है पीस ऑफ माइंड, सेल्फ रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप्स में डेप्थ। वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग अंदर से खोखले, एम्प्टी होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सेल्फ इमेज कभी फिक्स नहीं किया। उन्होंने बस अपने आप को बिजी रखा अचीवमेंट्स के थ्रू, अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब सक्सेस इनसाइड आउट आए। पहले सेल्फ इमेज सुधरता है, फिर बिहेवियर ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। पार्ट 7, किताब से 5 बड़े टेकअवेज। 1, तुम्हारा सेल्फ इमेज तुम्हारी परफॉर्मेंस की सीलिंग सेट करता है। जब तक सेल्फ इमेज नहीं बदलेगा, परमानेंट चेंज मुश्किल है। 2,
दिमाग रियल और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में फर्क नहीं करता, इसीलिए मेंटल रिहर्सल एक पावरफुल टूल है। 3. फेलियर एक इवेंट है, आइडेंटिटी नहीं। मिस्टेक से सीखो, उन्हें अपना नाम मत बना लो। 4. नेगेटिव सेल्फ टॉक एक सेल्फ हिप्नोसिस है और इसे कॉन्शियसली रिवर्स किया जा सकता है। 5. चेंज लेने में टाइम लगता है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी जरूरी है क्योंकि नया सेल्फ इमेज सेट होने में वक्त लगता है। दोस्तों, साइको साइबरनेटिक्स 1960 में पब्लिश हुई थी, लेकिन इसके आइडियाज आज भी उतने ही रेलेवेंट है। आज के बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स और सेल्फ हेल्प गुरुज, टोनी रॉबिन्स हो या जिग जिगलर, सब ने इस किताब से इंस्पायर होकर अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं। इसका कोर मैसेज सिंपल है लेकिन डीप है। तुम अपनी लाइफ को उतना ही चेंज कर सकते हो जितना तुम अपनी सेल्फ की तस्वीर को चेंज करते हो। तो अगला कदम यह है, आज रात सिर्फ 10 मिनट निकालो, रिलैक्स बैठो और अपने आप को इमेजिन करो। वो वर्जन जो तुम बनना चाहते हो। रोज करो, कंसिस्टेंसी रखो, क्योंकि जैसा मॉल्स कहते हैं, तुम्हारा दिमाग एक गाइडेड मिसाइल है, बस उसे सही टारगेट दो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ।